से अकेले काम कर सकते हो उतना काम करो। अपना काम अच्छाई और खुशी से करते रहो। खुद का काम स्वयं करते रहो। अकेले रहकर खुद को सुधारो। यहाँ इस दुनिया में कोई भी इस तरह नहीं है। ऐसा गौतम बुद्ध ने कई साल पहले अपने शिष्यों को क्यों कहा था। यानी स्वार्थी, यानी कि स्वयं स्वयं का अर्थ। जो इंसान स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है, वो इंसान अपनी नज़र में गलत है। हम सब भी किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका मतलब तो यही होता है कि आदमी स्वयं का अर्थ समझना चाहता है, जो फिर वो गलत कैसे हुआ। स्वार्थी शब्द दुनिया की नज़र में, समाज की नज़र में एक अलग ही नजरिए से समझा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी कि सब लोगों की मदद करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन इसके साथ हमने ये भी देखा है कि ऐसे लोग जो स्वार्थ स्वभाव के अच्छे होते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, वह दुखी भी ज्यादा रहते हैं। और जो लोग स्वार्थी होते हैं, हम फलते फूलते चलते हैं। जो ऐसे में परमात्मा की सत्ता पर उंगली उठाना निश्चित है। लेकिन अगर यह सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। क्या हम भी दूसरों की जैसे बन जाएं, पता नहीं। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी होते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य है। अगर हम आपके हम इसके पीछे का सत्य जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो कहाँ से इस अवधि इस गलत प्रेरणा को मतलब प्रकीर्त कर सकेंगे। तन मन की बुराई की तरफ झुका जाए, इसलिए हमने अपने मन में ऐसे विचार अपनाने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई निष्कर्ष निकाल लें, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने का पछतावा ना हो। कि जो बौद्ध कहानी में आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। एक गांव में आनंद नाम का एक राहुल व्यक्ति रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे। इसके इसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे, इसलिए पूरी परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी माँ अपनी घर गृहस्थी कामों के साथ गाय भैंस बकरी इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलाती थी। और आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनती भरा काम था। पूरे दिन काम करता था तो रात में थक कर घर वापस आ लौटता था। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आनंद को गांव में कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता था तो आनंद कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरे साथ मेरी भी मदद करेगा। परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आनंद अपने इस सिद्धांति का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ करता था। वह इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांग ले तो वह अपने घर का भी काम अधूरा छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता था। इसकी इसी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर आनंद को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम, अपने परिवार को देखो। 2 बच्चे हैं हमारे और फिर भी तुम दूसरों को काम के लिए लगे रहते हो। अरे अपने घर तो संभालो। अपना घर संभला नहीं, दूसरों की मदद करने चल पड़े। और जब ऐसी बातें आनंद के कानों में पड़ती थी तो उसका हृदय में कांटा चुभने लगता था और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनके लड़ाई झगड़े की यही सबसे बड़ा कारण था। लेकिन ना तो आनंद अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी ये समझाना कभी बंद किया कि इसी वजह इसी वजह से आए दिन उसके घर में कलेश होता रहता था। जहां तक उस गांव वालों की बात है तो आनंद के स्वभाव को जानते थे और वे जानबूझकर, जो काम आसान भी नहीं होता था वो उसके सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए भी वे आनंद को बुलाते थे ताकि उन्हें कड़ी मेहनत ना करनी पड़े। कहने का अर्थ है कि गांव वाले आनंद को इस दृष्टि आचार का फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे कि सब पीछे
से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ कहते थे। ऐसे ही समय भी तरस एक दिन आनंद अपनी पत्नी के साथ एक बहुत ज्यादा मतलब एक दिन उसकी पत्नी बीमार हो गई, पड़ गई। आनंद से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वो सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसके गांव में वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन ये रोग उस वैद्य की पकड़ से बाहर था। इसलिए वह वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ जो तुम्हारी पत्नी की जान बचा सकती है। जल्द से जल्द अगर नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हो जाएंगे। यह सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन फिसल गई। उसने ये नहीं सोचा कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में है। वे सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा। लेकिन जब उसने वैद्य की यह बात सुनी तो वह घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे ले जाएगा? लेकिन उसके पास इतना धन नहीं था कि वो अपनी पत्नी के लिए घोड़ा गाड़ी करके उसमें पत्नी को लेटाकर नगर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने चलने से भी बुरी हो चुकी थी, इसलिए उसके नगर पहुंचने के लिए किसी घोड़े गाड़ी की जरूरत थी। संजोग से उसके पड़ोसी धम्मों के पास एक घोड़ा गाड़ी थी। वह अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में लेकर जाया करता था। इसलिए आनंद के मन में विचार आया कि मैं धर्मों की घोड़ा गाड़ी ले ले सकता हूँ, कि मैं धर्मों की इतनी मदद करता हूँ, कभी उसके काम को नहीं टालता, तो वो तो मेरे काम को भी मना नहीं कर सकता। और यही सोचकर वो घोड़ा गाड़ी लेने के लिए धन के पास पहुंच जाता है। लेकिन धन बहुत ही चालाक इंसान था। वो बिना किराए के अपनी घोड़ा गाड़ी अपने संगे संबंधियों के लिए भी नहीं ले जाने देता था। तो आनंद तो दूर की बात है। जब आनंद ने उस उस घोड़े गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने यह कहकर उसका काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज्यादा बीमार हैं, तो शायद बच भी मुश्किल से पाएंगे। 5 दिन में वो कुछ नहीं खा रहे हैं, ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर नगर तक पहुंच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन धान्य की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। यह सुनकर आनंद परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगरों में वैद्य के पास इलाज के लिए नहीं पहुंच पाएगी। उलझन भरे हुए विचार हुए। जब आनंद वापस आ रहा था तो उसका एक दिल दहालने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि धर्म के घोड़े जो धर्म के अनुसार बीमार थे वह कुछ खा भी नहीं रहे थे। वहीं घोड़े गांव का एक ही युवक उसकी बाढ़ से खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसे जोत रहा था। यह देखकर पहले तो आनंद को कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद जब आनंद ने युवक से पूछा तो उसने बताया कि धनु यह घोड़ा गाड़ी उस पर दी। यह सुनकर आनंद का दिल टूट गया। उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र धर्म उसके साथ ऐसा करता है। हालांकि यह इस बात का दुख होने का वक्त नहीं था, इसलिए आनंद वहां से जल्दी लौट गया और गांव में एक सीट के पास जाकर कुछ धन दान उधार उधार लेकर धनुष को दे देता है। धनुष अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवा देता है, जिससे बाद वह अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर में ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो आनंद यही सोच रहा था कि एक वो दिन था जब धर्म की बेटी बीमार हो गई थी और धर्म यहाँ पर नहीं था, तो पूरी रात वैद्य जी के पास उसके लिए बैठा रहता था, उसकी देख रेख की थी, उसकी सेवा की थी। इतने दिनों तक धन धन वो नहीं आया, तब मैं उसके परिवार की देख रेख किया करता था। हाय, कैसा दुर्भाग्य है यह, उसके लिए मैंने इतना कुछ किया, उसने एक घोड़ा गाड़ी देने से मुझे मना कर दिया, और वो भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर आनंद को एक बहुत बुरी खबर देता है। वह आनंद को बताता है कि उसकी पता को उसकी पता को कर रोग हो चुका है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इसके पास कुछ समय शेष बचे हैं। यह सुनकर आनंद दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ जाता है।
उसकी पूरी दुनिया उजाड़ने वाली थी और उसके कोई रास्ता नजर नहीं आता है। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी और अब दोनों बच की जिम्मेदारी उसके अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मतलब उसके कंधों पर आ चुकी थी। लेकिन यहाँ पर आनंद सारे सिद्धांत टूट चुके थे। उसके बाद उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक भी बात थी कि अच्छा कर्म करने वाले के साथ परमात्मा कभी साथ नहीं देते, बल्कि जो लोग बुरे होते हैं लोग फलते फूलते हैं। और इस बात से सबसे बड़ा गवाह हूं मैं। यह विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे और इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे संवस्त हो गया। वो दुनिया से दूर हट गया। एक दिन ऐसा भी आया जब वो अपने बच्चों को अपने रिश्तेदार के पास छोड़कर इस देश देश दुनिया को त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। उसके गांव में किसी को कुछ नहीं बताया, किसी को नहीं पता कि आनंद अचानक कहाँ गायब हो गया। सन्यास की दीक्षा लेने के लिए वह एक बुद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। बुद्ध भिक्षु उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से बाहर निकलने के बाद वे बड़े ध्यान में आनंद से चेहरे को देखते हैं और उसकी सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस समय आनंद उन्हें पूरी आप बीती सुना देता है और कहता है कि हे धर्मात्मा, इस दुनिया में मुझे कुछ भी हासिल नहीं है। मेरा मन इस दुनिया से विरक्त हो चुका है। अब अपने दोस्तों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब। और इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु को उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि यदि याद रखना बेटा, जीवन में विरक्त होकर सन्यास बनना तुम्हें परम सुख तब तक नहीं पहुंचा सकता जब परमानंद तक कभी नहीं पहुंच सकता। तुम दुनिया से अपने मन का बोझ लेकर विरक्त हो। तुम दुनिया के परमात्मा की खोज करने के लिए विरक्त नहीं हो। इस भ्रम में कभी मत रहना कि तुम संसार से विरक्त हुए हो, क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया है ऐसा तुम्हें लगता है। इसलिए तुम परमात्मा पर कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पर पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसलिए सन्यासी होने का भी पूरा लाभ कभी नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब तुम्हारी प्रभु और परमेश्वर में परमात्मा का पूर्ण आस्था बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूँ, या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? यह सुनकर आनंद कहता है महात्मा, मैं दुनिया देख कर आया हूँ कि जो बुरे कर्म करता है वह फलता फूलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसके उसे कुछ भी नहीं देता परमात्मा। उससे दुख ही दुख देता है। इसलिए मैं परमात्मा पर अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूँ? यह सुनकर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यदि तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम पूरी ऊर्जा अपनी संन्यास जीवन में लगाओ और उसके बाद भी तुम्हें फल प्राप्त ना हो तो कैसा लगेगा। इसलिए तुम किसी भी मदद करने के लिए 5 सिद्धांत तुम्हें बताता हूँ। यह 5 सिद्धांत समझकर संसार में वहां लौट जाओ और संसार में एक गृहस्थ जीवन जियो। उसके बाद भी सन्यासी जीवन का उदय होता है। जब हम अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर देते हैं। यह कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि जब भी तुम किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, उसमें सबसे पहली बात अपना सिद्धांत जो ध्यान में रखने का होता है वह होता है कि किसी भी मदद करते वक्त, किसी की सहायता करते वक्त कभी उससे उम्मीद मत रखना। यह मत सोचना कि आज मैंने इसकी सहायता की है, कल ये मेरी मदद इसके बदले में करेगा, यह मेरी सहायता करेगा, यह मेरी मदद करेगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हारे जीवन में दुखों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक नहीं जो दूसरा, या दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। और वास्तविकता में जो मदद का सब सहायता सहायता नहीं होती, यह तुम्हारे लालच का ही एक रूप है। हम उसकी सहायता या मदद निर्भर तरीके से नहीं कर सकते। हमारे मन की लालच का भाव, हमारे मन में बदले का भाव, हम यह सोचकर मदद करते हैं कि इसकी मदद कर देता हूं तो कल यह मेरी मदद करेगा। और यह लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने पर विवश कराती है जो किसी न किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल ये आदमी धर्म के द्वारा मेरी मदद
कर सकता है। इसलिए जिस इंसान को वास्तविकता में मदद की आवश्यकता है, हो सकता है वो गरीब हो, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें लालच की वशीभूत हो, उसकी मदद कभी नहीं करेगा। इसलिए किसी भी मदद और किसी की सहायता करने के अपने विचार को विस्तार दो। केवल एक प्रकार के वर्ग के लिए तुम अपनी सहायता, अपनी मदद पेश मत करना, उन सब के लिए समान होनी चाहिए। जरा सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र हो जिसके पास धन संपदा है, और दूसरी तरफ तुम्हारी गरीब औरत जो भूखी बैठी हुई है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें परमात्मा से कभी भी विश्वास नहीं हटाना चाहिए। हमें परमात्मा पर एक गहन उम्मीद और निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। चलिए मिलते हैं एक नए और बेहतरीन वीडियो में कल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, और ऐसे ही भगवान बुद्ध से जुड़ी बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।